बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परागस्त्रीकेशन परस्पर क्रिया या पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, एक दो टर्म्स जानेंगे, फिर इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर है कि जो नर जनन अंग होता है वो क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग, एक तो पुतंत है, पुतंत, और दूसरा क्या होता है? परागकोश। परागकोश, इस परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। परागकण का निर्माण इसी में होता है और वो प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसके अंदर यानी जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो इसका स्फुटन होता है, यानी कि परागकोश फटता है और फटने पर जो इसमें परागकण भरे रहते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो किसी भी साधन के थ्रू, वो जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कीट हो सकता है, किसी साधन के थ्रू जो फीमेल जनन अंग होता है पौधों में, फीमेल जनन अंग के का जो ये भाग है वर्तिकाग्र पर आकर के क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाए, वहां पर इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पर ये पहुंच जाता है। अब ये थोड़ा सा इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये एक स्त्री केसर दिखाया गया है, स्त्री केसर के तीन भाग हैं। सबसे ऊपर का जो भाग है इसको वर्तिकाग्र, ये जो भाग होता है इसको, नीचे का ये भाग जो बेलनाकार भाग है वो कहलाती है वर्तिका, और नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। तो परागण क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ये वर्तिकाग्र पर परागकण आ जाते हैं। आ जाने के बाद फिर क्या क्या घटनाएं इसमें होती हैं वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये एक नलिका का निर्माण करता है, यानी जो पराग कण होता है ये अंकुरित होकर के एक नलिका का निर्माण करता है जो वर्तिका के ऊतकों से होता हुआ और कहाँ तक पहुंचता है? बीजांड तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? बीजांड तक। क्योंकि आपको पता है जो पराग कण होते हैं वो नर युग्मक का वाहक होता है और यहाँ पर क्या है? मादा युग्मक होता है। तो निषेचन क्रिया के लिए इन घटनाओं का होना जरूरी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो पराग स्त्रीकेशन परस्पर क्रिया है वास्तव में क्या होती है। वो सभी घटनाएं कहाँ से लेकर के पराग कण का वर्तिकाग्र पर एकत्रित होने से लेकर के और फिर बीजांड तक, यानी कि फिर क्या बनेगा? पराग नलिका का निर्माण होगा, पराग नलिका का निर्माण, और फिर पराग नलिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय के ऊतकों से होते हुए और फिर बीजांड तक जो पहुंचने की क्रिया होती है वो सभी घटनाओं को बोलते हैं परागस्त्रीकेशन परस्पर क्रिया या पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। क्लियर हुआ? यानी कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है या परागस्त्रीकेशन परस्पर क्रिया क्या होती है? तो वह सभी घटनाएं परागकण के वर्तिकाग्र पर एकत्रित होने से लेकर के बीजांड तक, पराग नलिका का बीजांड तक पहुंचने तक की सभी घटनाओं का जो सम्मिलित रूप है उसको बोलते हैं परागस्त्रीकेशन परस्पर क्रिया। इतना ही क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कैसे, जैसे होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है, कोई फील्ड है, कोई खेत है, उसमें लगे क्या हुए हैं? क्रॉप लगा हुआ है, फसल लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है। तो क्या होगा? बहुत सारे प्लांट लगे हैं। अब कोई पॉलन आ रहा है,
कोई जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे मान लीजिए धान है, कोई जरूरी नहीं कि ये धान का ही पॉलन आए, दूसरे प्लांट का भी परागकण आ सकता है। तो फिर ये जो स्त्री केसर है ये अपने ही जात के परागकण को कैसे पहचानती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक रसायन, यानी इसमें हर प्रकार के पौधों में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है और यह रसायन सही प्रकार के परागकण और गलत प्रकार के परागकणों को पहचानती है। कंपेटेबल टाइप और इनकम्पेटेबल टाइप पॉलन ग्रेन को क्या करती है, का पहचान करती है। अब यहाँ पर नहीं तो पता चले क्या हो कि धान के में क्या हो, दूसरे का पॉलन ग्रेन जा करके फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दे, उसका लक्षण ही बदल दे। तो कैसे पहचानती है, किसके थ्रू, एक रसायन के द्वारा पहचानती है। अब यहाँ पर ये पहचानती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये रसायन है वो पहचान लेता है, कैसे पहचान लेता है। तो यहाँ पर अगर उसी जाति का परागकण कहाँ पर आया है, वर्तिकाग्र पर आया है, तब तो ये इसका अंकुरण, क्योंकि आपको पता है अंकुरण होता है किसका, परागकण का अंकुरण होता है। अंकुरित होगा तो एक नलिका को जन्म देगा, एक नलिका का निर्माण होगा, तो ये अंकुरण को रोक देता है या फिर और क्या करता है, अंकुरण को रोकेगा। फिर ये जो अंकुरित तो हो गया, पॉलन ट्यूब बन गया। अब जब पॉलन ट्यूब ये बन गया, पराग नलिका का निर्माण हो गया, तो फिर ये क्या होती है और उसकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि होते होते कहाँ पहुँचता है, बीजांड तक। तो ये दो चीजें रोक देता है, एक तो पराग कण का अंकुरण और दूसरा क्या करता है, पराग नलिका, जो पराग नलिका है की जो वृद्धि है, पराग नलिका की वृद्धि को रोकता है। और इस तरह से क्या होगा, मतलब सही प्रकार का ही परागकण क्या करेगा, वृद्धि करके और नर युग्मक को बीजांड तक पहुंचाएगा। तो इस तरह से ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम दोहरा निषेचन पढ़ेंगे, यानी पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन।